हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम लाइव एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, हम ये देखेंगे कि उसकी एक्यूरेसी क्या है और हम देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो पहले हम निफ्टी को डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। हम ये देखना चाहेंगे कि निफ्टी क्या कहना चाह रहा है और हम ये भी देखेंगे कि उसके पीछे की बैकिंग क्या क्या है। ठीक है, तो पहले निफ्टी को एनालिसिस करने के लिए मैं कुछ डेटा का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैं डेटा इसमें इस्तेमाल करूंगा, वो है मेरा फ्यूचर डेटा। ओके, तो मैं यहां पर फ्यूचर डेटा को यूज करता हूं। ऑलराइट, तो फ्यूचर डेटा सबसे प्रोमिनेंट डेटा है जिसको यूज करके मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडाइसेस का वहां पर डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। आप ये भी देख सकते हो कि वो एक बहुत बड़ा फोर्स होता है मार्केट को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर डेटा की जब मैं बात करता हूँ तो ज़्यादातर देखोगे कि अगर लोग जिसमें बाइंग ज़्यादा बनाते हैं या फिर उनका कोई एक सेटअप है, परसेप्शन है जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर जा सकता है, या फिर मैं ये कहूँगा कि उनको जो भी उनके मन में है या फिर कोई एक फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से उनको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर रह सकता है, बाजार ऊपर रह सकता है, तो वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इंडाइसेस में एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन करेंगे, मतलब उसका फ्यूचर को बाय करेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई फ्यूचर को बाय करता है तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है जिसके वजह से ओवाई इंक्रीज होता है। तो यहां पर मैं देखूंगा कि ओवाई मेरा बढ़ेगा। राइट, अभी यहां पर मैं बाइंग कर रहा हूं, मतलब यहां पर डिमांड ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि सबके मन में ऐसा है कि ये ऊपर जा सकता है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी कि इसको हम बाय करके रखें। तो डिमांड बढ़ने की वजह से आप देखोगे प्राइस भी साथ में इसका बढ़ेगा। ठीक है, प्राइस भी साथ में इसका बढ़ेगा। तो जब ओआई बढ़ता है और प्राइस भी साथ में बढ़ता है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है। ओके, सो इस तरीके से मैं देख लूंगा कि इसमें लॉन्ग बिल्टअप है। अभी सिमिलरली कुछ पर्टिकुलर लेवल पर जाके मैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। अगर स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा है तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है जहां पर मैं सोचूंगा कि थोड़ा मैं प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लूँ, तो बुकिंग से क्या होगा कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा। अब प्राइस बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा जो भी आपने बाय किया था, तो ओवाई क्या होगा, ओवाई थोड़ा नीचे गिर जाएगा। राइट, और साथ में प्राइस भी थोड़ा नीचे आएगा, प्राइस भी नीचे आएगा, जो ये कंडीशन है। ठीक है, प्राइस भी आपका साथ में नीचे आएगा, तो ये आपका क्या कंडीशन बन जाता है, ये आपका बन जाता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग आपका बन जाता है। ठीक है, फिर यहां से क्या करेगा, थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो ये कंडीशन जो है ये आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग वाला कंडीशन है। ठीक है, अब ये जो दोनों सिनेरियो है ये किसके कंडीशंस हैं, बुलिश के। ठीक है, तो ये मेरा बुलिश सिनेरियो है। अभी मान लीजिए कि वहां पर निफ्टी बहुत ऊपर है, लोगों को लगता है कि निफ्टी यहां पर गिरना शुरू करेगा, तो लोग क्या करेंगे, उसमें शॉर्ट पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। तो शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे तो मैं बोरो करके शॉर्ट कर रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा तो ओवाई आपका इंक्रीज होगा। राइट, बट यहां पर सप्लाई बढ़ रही है क्योंकि ज्यादातर लोग शॉर्ट कर रहे हैं, बाय करने के लिए कोई राजी नहीं है, तो प्राइस इसका नीचे गिरेगा, प्राइस इसका नीचे गिरेगा। राइट, तो जब ओवाई बढ़ता है और प्राइस नीचे गिरता है तो ये कंडीशन आपका आता है शॉर्ट बिल्टअप का, ये कंडीशन है शॉर्ट बिल्टअप का। ओके, ओवाई बढ़ रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है, कंडीशन आपका शॉर्ट बिल्टअप है। अभी इसमें जब भी बाजार ऐसे नीचे जा रहा है, शॉर्ट बिल्टअप, कुछ लेवल पर जाके मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अगेन यहाँ पर नीचे जाता है, ऊपर से रिजेक्ट होकर फिर ऐसे बुकिंग आती है, फिर ऐसे जाता है, तो ये जो कंडीशन आता है यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो प्रॉफिट बुकिंग करने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते हैं तो आपका ओवाई गिर जाएगा और प्राइस थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, तो प्राइस वहां पर बढ़ता हुआ दिखता है मुझे। ठीक है, तो वाई गिर रहा है और प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, और ये दोनों ही कंडीशन किसके हैं, बेरिश सिनेरियो मेरे। ठीक है, ऑलराइट, तो यहां पर आपका बुलिश और बेरिश दोनों कंडीशन मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पर जाते हैं और देखते हैं वहां पर मेरा कंडीशन क्या कह रहा है, फ्यूचर डेटा। तो ट्रैक में जाऊंगा, ट्रैक में फ्यूचर्स वाई मैंने ओपन किया और इसमें जाऊंगा मैं बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल। ठीक है, इसमें जाऊंगा फ्यूचर OYH, तो यहाँ पर मेरा निफ्टी ऑलरेडी लगा हुआ है
और 24 जून से ये डेटा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर कंडीशन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है वो आपका लॉन्ग बिल्टअप है, ब्लू वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग है, रेड वाला शॉर्ट बिल्टअप है और येलो वाला शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा पूरा लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है, पूरा आप देख सकते हो लॉन्ग बिल्टअप है यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ मुझे थोड़ी बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग भी मिल रही है, मतलब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। पूरा देख सकते हैं, पूरा आपका लॉन्ग बिल्टअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग है। तो जब मुझे ज्यादा लॉन्ग बिल्टअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखता है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडाइसेस में बुलिश सिनेरियो है, वो स्टॉक अभी भी बुलिश ट्रेंड में ही है। तो मैं जो भी ट्रेड बनाऊंगा वो बुलिश ट्रेंड के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, जो भी मेरा सेटअप होगा उसमें जब बुलिश ट्रेंड का सिनेरियो आएगा तभी मैं उसमें ट्रेड लूंगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट बिल्टअप भी है यहाँ पर, ठीक है। इसके पहले शॉर्ट कवरिंग भी हुआ था, शॉर्ट बिल्टअप के बाद देखिए वापस से शॉर्ट कवरिंग हुआ, अगेन शॉर्ट बिल्टअप बना और शॉर्ट कवरिंग हुआ, ठीक है। राइट नाउ भी एक यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप बना हुआ है, ठीक है। बट आप देखोगे ये ज्यादा बड़ी मार्केट ड्राइविंग फोर्स नहीं है, बहुत ही कम एग्रेसिवनेस मुझे दिख रहा है। तो ये मैं कह सकता हूं कि इसका असर ज्यादातर बाजार पर नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा बुलिश वाला कंडीशन हो गया, ऑलराइट। तो मुझे ज्यादातर पता है कि मार्केट ऊपर रह सकता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी अभी यहां पर कंफर्म हूं कि मार्केट ऊपर रह सकता है, तो मैं बुलिश वाला सिनेरियो बनाऊंगा। लेकिन कहीं कहीं पर अगर शॉर्ट आता है, ठीक है, तो उस दिन को देखकर शॉर्ट को भी ट्रेड बना सकते हो, वो इंट्राडे के हिसाब से। मैं उस पर भी आऊंगा कि इंट्राडे के हिसाब से कैसे किया जाए, लेकिन जब मुझे कैरी करना है तो मैं वहां पर बुलिश वाला ही सिनेरियो लूंगा, ठीक है। तो ये मेरा बुलिश का कंडीशन हो गया, ऑलराइट। और अगर मैं इंडेक्स कंट्रीब्यूटर को अगर मैं देखता हूं, ट्रैक में जाके मैं इंडेक्स कंट्रीब्यूशन को देखता हूं, तो ज्यादातर स्टॉक को मैं देखूंगा कि जो बुलिश में है, तो मैं डेटा थोड़ा पहले का देख लेता हूं, ठीक है। तो डेटा मैं अगर पहले का देखता हूं कि उसमें कुछ बुलिशनेस मेरा ज्यादा है, तो ठीक है, ज्यादातर स्टॉक बुलिश में, 28 स्टॉक पूरे बुलिश में है, ठीक है, देख सकते हो। तो मार्केट ड्राइविंग फोर्स मैं कह सकता हूं कि स्टॉक्स अगर ज्यादातर बुलिश में है तो निफ्टी भी बुलिश में रहने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो देख सकते हो इन्फोसिस, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एमएनएम, ज्यादातर आप देख सकते हो 6, 5, 4 इतने परसेंटेज का इन्होंने मूव दिया है, जो इंडेक्स को काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे कह रहा है कि इंडेक्स ज्यादातर ऊपर रह सकता है, ऑलराइट। तो मुझे दोनों सिनेरियो मिल रहे हैं। अभी मैं देखूंगा कि निफ्टी में मैं ट्रेड कैसे बनाऊंगा, राइट। निफ्टी में ट्रेड कैसे बनाऊंगा, प्राइस परसेंटाइल जो वो भी एक कंडीशन है जिसमें दोनों 90 के ऊपर है, तो वो भी आपको एक बार देख लेते हैं। प्राइस परसेंटाइल के ऊपर हमारा एक अलग सेशन भी है, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। जस्ट इन केस आपको एक ही देखने का जरूरत है, फ्यूचर वाई, और अगर उसके साथ इंडेक्स कंट्रीब्यूटर या प्राइस वाई देख सकते हो तो भी दोनों को आप देख सकते हो, ठीक है। ज्यादातर आपको एक दो ही देखने का जरूरत है। तो प्राइस ओवाई परसेंटाइल जो होता है, प्राइस परसेंटाइल, ठीक है, इसमें कंडीशन मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में, ठीक है, ताकि हम एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करें। तो प्राइस परसेंटाइल में अगर जो प्राइस है, प्राइस परसेंटाइल ये 90% है या इसके ऊपर चल रहा है, और साथ में जो ओवाई परसेंटाइल है, ठीक है, ये भी आपका 90% के ऊपर चल रहा है, तो ज्यादातर कंडीशन है कि इसमें बुलिशनेस अभी भी है, ठीक है। मतलब कंडीशन है कि इसमें भी बुलिशनेस है, तो मार्केट फोर्स कह रहा है कि ये स्टॉक बुलिश में रह सकता है या इंडाइसेस बुलिश में रह सकता है, ठीक है। अभी अगर ये 10% के नीचे आ जाता है प्राइस परसेंटाइल, इसको पीपी कह सकते हैं, ठीक है, 10% के नीचे आ जाता है, लेकिन जो ओवाई है वो अभी भी 90 के ऊपर है, तो ये क्या कंडीशन बताता है कि ये आपका बेरिश है, मतलब शॉर्ट में, ठीक है। तो मैं ज्यादातर स्टॉक जो ट्रेड बनाऊंगा वो शॉर्ट में बनाऊंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं शॉर्ट में बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल बुलिशनेस है, मैं एक बार देख लेता हूं। तो मैं एनालाइज में जाके मैंने प्राइस एंड वॉल्यूम में मैं जाऊंगा और यहाँ पे प्राइस ओवाई परसेंटाइल है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, प्राइस ओवाई परसेंटाइल, ऑलराइट। मैं यहाँ पर इसको फिल्टर कर लेता हूं बाय प्राइस परसेंटाइल, और यहाँ पे मैं सिंबल वाइज में जाके मैं निफ्टी को देखता हूं, ठीक है। तो निफ्टी को मैं देख रहा हूं, यहाँ पे सिनेरियो अभी देखिए, करंट सिनेरियो मेरा अभी अगर उसके पहले कोई 22, 19, 18 तो सब 90s के ऊपर है। करंट सिनेरियो देख सकते हो ओवाई परसेंटाइल 97 के ऊपर है, जो हमने ओवाई डेटा भी देखा। प्राइस आप देख सकते हो 84 है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मॉर्निंग में ये भी 90 पे था, अभी 84 हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, ये भी मुझे बता रहा है कि बुलिशनेस है। अभी ये प्राइस मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन ओवाई हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, इसके मुताबिक मैं देखूंगा कि यहाँ पर मेरा कोई वहां पर मेरा कोई
ये नहीं बन रहा है, मतलब डिसीजन नहीं बन रहा है, ठीक है। 84 को भी कंडीशन रह सकते हैं, लेकिन इन द बिगनिंग आप 90 के ऊपर ही देखिए प्राइस, अगर प्राइस परसेंटेज 90 के ऊपर रहता है तो, ठीक है। तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी का, ठीक है। अभी हम चार्ट पे जाते हैं डायरेक्टली। तो एनालाइज में जाके चार्ट और ट्रेड मैंने ओपन किया है। अब मैंने 3 मिनट का यहाँ पर कैंडल लगाया हुआ है, ठीक है। 3 मिनट का यहाँ पर कैंडल लगाया हुआ है और यहाँ पे मैं देखूंगा कि किस तरीके से मार्केट सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कुछ लेवल्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ लेवल्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाया पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ज्यादातर जगह पर जहाँ पे प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको सपोर्ट मार्क किया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे 24,550 को आप देख सकते हो कि ज्यादातर टाइम यहाँ पर मैंने प्रीवियसली डे का पूरा डेटा लिया है। यहाँ पर किस तरीके से प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट करके वापस से बाउंस बैक किया है, फिर यहाँ से रिस्पेक्ट करके यहाँ पर बाउंस बैक किया है, ओके। एंड ये मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया था कि अगर इसको ब्रेक करता तो मेरा छोटा सा बुलिश ट्रेड बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी के नीचे आता है तो मेरा वहां पर एक बेरिश ट्रेड भी बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहां पर बेरिश ट्रेड बना हुआ है, ऑलराइट। अभी जब भी मैं ये ट्रेड लूंगा तो मेरा यहां पर सिनेरियो क्या बनेगा पहले मैं उसको देखूंगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर लेवल्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं, ठीक है। लेवल्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। अभी मैं देखूंगा कि इसमें मेरा ट्रेड कैसे बनेगा, ठीक है। और मैं देखूंगा कि जो ऑर्डर बुक का जो इंडिकेटर है ये मेरी कैसे हेल्प करेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं ज्यादातर टाइम पर आप देखो जब भी हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो मान लीजिए मेरा ये रेजिस्टेंस है, राइट, मेरा ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। प्राइस यहां पे जाके ऐसे 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 मूव कर रहा है या फिर उसको ऐसे ब्रेक किया ऊपर की ओर, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि मैं यहां पर कॉल बाय कर लूं, ठीक है। और यहां पर नीचे आया तो लोग सोचते हैं कि मैं पीई बाय करूं, राइट, कॉल बाय करूं या पी बाय करूं। लेकिन ज्यादातर आप टाइम यहां पर क्या देखोगे कि अगर ये ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो ये वापस से नीचे आके फेल भी हो जाता है, ठीक है। और नीचे भी ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि उसको रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है और मैं यहां पर पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो वहां पर भी फेल होने के चांसेस हो जाते हैं कि ये यहां पर फेल हो जाएगा, ठीक है, चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अभी मुझे कुछ यहां पर एक प्राइस एक्शन भी देखना है प्लस मुझे डेटा भी देखना है जिसके मुताबिक मुझे कंफर्म हो जाए कि ये फेल होने के चांसेस कम हो। मतलब ये है कि आप मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आपने पुट बाय किया, मान लीजिए ऐसा सिनेरियो आपके पास तकरीबन 20 बार आया जिसमें से सिर्फ 10 बार पास हुआ है ये और 10 बार आप सोचोगे कि फेल हुआ है, राइट। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर हमने यहाँ पर डेटा देखा और कोई प्राइजेशन लगाया तो 20 के 20 पास होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। तो मैं ये कहूंगा कि जो 10 बार फेल हुआ ये हो सकता है कम हो जाए, ये हो सकता है इसमें से 3 और पास हो जाए, 4 या फिर 5 पास हो जाए। तो मतलब अगर आपका 20 बार आपने ट्रेड लिया है तो हो सकता है कि आपका 14 या 15 टाइम्स आपका यहाँ पर पास हो जाए और बाकी मैं ये कहूंगा कि 5 to 6 टाइम्स आपका ये फेल हो जाए, राइट। तो ये भी क्या होगा कि आपका जो ट्रेडिंग है वो ऑप्टिमाइज हो रहा है, राइट। हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में हम उसको पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहां पर मेरा ट्रेड बन रहा है, कितना ट्रेड बन रहा है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें हम देख के तब जाके हम ट्रेड में उतरते हैं, राइट। तो अगर मुझे कहीं पर हाई कन्विक्शन नहीं मिल रहा है तो मैं वो ट्रेड नहीं लूंगा, राइट। मैंने वो ट्रेड नहीं लूंगा कि अगर मैं 20 ट्रेड ले रहा हूं, 20 में से मेरा 10 ही वहां पर हो रहा है और उसमें भी मैं ट्रेड ले रहा हूं, मतलब टारगेट ले रहा हूं 1:1, तो फिर मेरे लिए टोटली लॉस है। मैं यहाँ पर सिर्फ ब्रोकरेज पे कर रहा हूं और लॉस दे रहा हूं, तो मेरे लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर काम क्या होगा कि अगर मैं 20 ट्रेड ले रहा हूं, ठीक है, जिसमें से अगर 10 ट्रेड पास हो रहा है तो मुझे ये श्योर करना पड़ेगा कि जो 10 ट्रेड है ये एटलीस्ट 1:2 हो या फिर 1:3 हो। इसमें से अगर कम 1:2 है और ज्यादा 1:3 है तो और फायदेमंद हो, ठीक है। बट क्या एवरी टाइम ऐसा हो सकता है? थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि जो ट्रेड है ये थोड़ा सा कन्विक्शन रेट इसका बढ़ा दूं, ठीक है। तो मतलब जहां पर मेरा 10 पास हो रहा था ये हो सकता है 14 या 15 हो, ठीक है। इससे होगा क्या यहां पर कि अगर 1:2 का भी टारगेट मैं ले रहा हूं तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 50 रुपीज का स्टॉप लॉस और 100 रुपीज का मैं यहां पर प्रॉफिट देख रहा हूं, ठीक है। तो अभी यहां पर आप
अगर पहले सिनेरियो में अगर आप जाओगे, ये आपका 10 बार यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ है, राइट, 10 बार आपका प्रॉफिट हुआ है, तो कितना हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये 10 बार यहाँ पर लॉस हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये 500, राइट। तो 1:2 का रेशो रहेगा, तो आपका यहाँ पर 500 प्रॉफिट है, जिसमें मैं ये देखूंगा कि मान लीजिए कुछ ब्रोकरेज भी गया तो भी अगर आधा भी मिलेगा तो 250 मिल रहा है आपको, राइट। लेकिन यही अगर 1:1 है तो आपका फायदा है ही नहीं। तो यहां पर क्या होगा, 1:1 में आपको, आप देख रहे हो कि 50 रुपीज का प्रॉफिट, यानी 50 रुपीज का ही आप टारगेट देख रहे हो, तो 500 बनेगा, लॉस है, राइट। अभी यही चीज अगर मेरा 14-15 टाइम्स बन जाती है तो यहां पर मेरा 1400 हो सकता है, राइट। यहाँ पे 1400 हो सकता है कि मैंने 14 बार ट्रेड लिया और 100 का ऐसा बना, तो ये हुआ, और ये आपका क्या 6 टाइम हो जाएगा, तो ये 300 का लॉस रहेगा, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्राइसिंग एक्शन भी साथ में लेते हैं, ठीक है, और साथ में मैं डेटा भी देखता हूं, ठीक है, साथ में मैं डेटा भी देखता हूं, ठीक है। अब प्राइसिंग एक्शन अगर मैं देखूं तो यहां पर अगर मैं कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकता हूं, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकता हूं, जिसमें मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं वो है एंगल्फिंग, ठीक है, एंगल्फिंग वाला ज्यादा देखता हूं, और दूसरा मैं इसमें देखता हूं पियर्सिंग वाला, ठीक है, पियर्सिंग, और इसके साथ मैं यूज करता हूं डेटा, ठीक है, डेटा देखता हूं। 2 डेटा मैंने देखा है, फ्यूचर डेटा देखा है, और दूसरा वाला मैं देखूंगा ऑर्डर बुक का डेटा, ऑर्डर बुक का डेटा, ठीक है। फ्यूचर डेटा से मैं क्या करूंगा, निफ्टी का एनालिसिस मैंने किया है कि ये कहां, ये अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, वो मुझे मालूम पड़ गया, निफ्टी का एनालिसिस मैंने कर लिया, और ऑर्डर बुक का डेटा जो है उससे मैं ये पता करूंगा कि करंट जो कैंडल है उस पर क्या कंडीशन बनी हुई है, ठीक है। तो पहले मैं ऑर्डर बुक के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऑर्डर बुक का डेटा मेरा क्या कहना चाह रहा है और उसके मुताबिक मैं किस तरीके से ट्रेड लूंगा, ठीक है, और फिर मैं देखूंगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे मुझे हेल्प करेगा, ऑलराइट। सो ऑर्डर बुक का जो डेटा है उस पे आप देखिए कि अगर मान लीजिए जो कैंडल बनी हुई है, ठीक है, मान लीजिए कैंडल बनी हुई है, तो इसमें मुझे बताएगा कि बायर कितने हैं और सेलर कितने हैं, ठीक है, बायर कितने, सेलर कितने हैं। अगर इनका डिफरेंसेस ज्यादा है, डिफरेंसेस ज्यादा है, मतलब बायर आप देखोगे बायर ज्यादा है, राइट, बायर आपके ज्यादा है और सेलर कम है, और कैंडल ग्रीन है, तो इंडिकेट करता है कि यहां पर बायर ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। ग्रीन कैंडल है, बायर मैं बोलूंगा मोर और सेलर क्या है, लेस, तो यहां पर क्या बोलेंगे, बायर डोमिनेंट है, बायर ज्यादा डोमिनेंट है। अगर यहीं पर सेम कैंडल पे अगर मैं बोलूंगा कि वो रेड कैंडल है, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बोलूंगा कि सेलर आर मोर, ठीक है, सेलर ज्यादा है, बायर लेस, तो मेरा क्या कंडीशन बताएगा ये कि यहां पर आपका सेलर ज्यादा डोमिनेंट है, सेलर डोमिनेंट है, तो जिसकी वजह से मेरा क्या कंडीशन बन रहा है कि ये मेरा बैरिश का हो सकता है, कि जहां पर भी कंडीशन बन रहा है मैं वो बैरिश वाला ट्रेड ले सकता हूं, राइट। तो ये मुझे क्लियर इंडिकेशन बता रहा है। तो इसी को मैं चार्ट पर देखूंगा, इसी को मैं चार्ट पर देखूंगा, तो देखिए जहां पर भी रेजिस्टेंस बनता है, अगर वहां पे मेरा डाउन साइड का कोई मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा है तो मैं उसके हिसाब से ट्रेड ले सकता हूं, और अगर अप ट्रेंड का बता रहा है तो मैं अप ट्रेंड का ट्रेड ले सकता हूं, ठीक है। अभी देखिए जैसे कि कल का ही है, ठीक है, 22 तारीख को देख सकते हो कि ये मेरा सपोर्ट है और इस पर ये कैंडल बनी, ठीक है, कैंडल बनी पूरे तरीके से एंगल फर के गई वो ऊपर। अब यहां पर आप देखिए कि मेरे बायर कितने 45,000, सेलर कितने 37,000, डिफरेंस ज्यादा है, मतलब बायर ज्यादा डोमिनेंट है। तो अगर मैं यहां पर एक बुलिश ट्रेड बनाता हूं तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि मुझे कितना अच्छा यहां पर प्रॉफिट मिल चुका होता, ठीक है। यहां पर रेजिस्टेंस तक मैं टारगेट लूंगा तो मुझे यहां पर 95 पॉइंट्स मुझे मिल रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से 95 पॉइंट्स मिल रहा है। अभी यहीं पर अब देखिए कि यहां पर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको ब्रेक करके ऊपर गया, ऑलराइट। यहां ऊपर भी आप देख सकते हो पूरी कैंडल्स बनी हुई है,
तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी यहाँ पर कोई नया ट्रेड नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैं वेट करूंगा कि मुझे वहां से कुछ कंडीशन मिल रही कि नहीं, मुझे देखना है क्योंकि पियर्सिंग पैटर्न आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे कंडीशन मिल रही है, एंगल्फिंग टाइप का बन रहा है, ठीक है। और इस पर मैं देखूंगा कि मेरा क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। बायर और सेलर के मुकाबले अगर मुझे क्वांटिटी नहीं मैच कर रही तो मैं वेट करूंगा, नेक्स्ट कैंडल का वेट करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल पे देखूंगा, तो नेक्स्ट कैंडल पे अगर मुझे क्वांटिटी मैच कर रही है तो ही मैं ट्रेड लूंगा, राइट। तो नेक्स्ट कैंडल पे मैंने देखा कि मुझे 7,700 सेलर्स है और 3,600 बायर्स है, तो मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ये नीचे जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से अगर मैंने ट्रेड लिया है तो मुझे ये प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। 48 पॉइंट्स का मूव है जो कि फॉर इंट्राडे ये काफी होता है 50 पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। हम आज का ट्रेड देखते हैं। आज का ट्रेड अगर आप देखोगे, टुडे इज 23, ठीक है। राइट फ्रॉम द मॉर्निंग यहां पर आप देख सकते हो कि एक यहां पर हैमर कैंडल ऊपर से बनाया है इसने, और उसी को आप देख सकते हो कैंडल, उसका क्लोजिंग और ओपनिंग देख सकते हो, दोनों को उसने एंगल्फ कर गया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि यहां पर ये डाउनसाइड जा सकता है, ठीक है। बट मेरा क्वांटिटी वहां पर मैच नहीं कर रहा है, क्वांटिटी आसपास ही है, वो भी 23 है, वो भी देख सकते हो 20 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैंडल को थोड़ा शिफ्ट करता हूं, ठीक है, जहां पर मुझे कुछ कंडीशन मिले, जहां पर मुझे कंडीशन मिलेगा कि यहां पर बायर है, सेलर ज्यादा है, मतलब सेलर ज्यादा डोमिनेंट है तो मैं लूंगा। अभी देखिए अगर मैंने यहां ट्रेड लिया होता तो पूरा साइडवेज हो गया, ठीक है, पूरा साइडवेज हो गया। अगर मैं वो क्या बोलते हैं 9:24 पे लेता हूं तो देखिए पूरा साइडवेज हो गया, वहां पर मेरा प्रीमियम वहां पर ऑलरेडी कम होना शुरू होता और मुझे वहां पर लॉस दिखता। तो मैंने क्या किया, मैं यहां पर ट्रेड लूंगा, ठीक है, यहां पर ट्रेड लूंगा। और आप देख सकते हो कि यहीं पर ट्रेड लेने की वजह से मुझे कितना अच्छा फ्लो यहां पर दिया है इसने, ठीक है। यहां तक आया हुआ है, ये मेरा ट्रेड बनता है, देख सकते हो कि मोर देन 80 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ठीक है। मैं 50 पॉइंट्स कंसीडर करता हूं ऑलवेज, तो मैं यहां पर 50 पॉइंट्स लूंगा, ऑलराइट। 50 पॉइंट्स मेरा बुक हो गया है, तो यहां पर 76 पॉइंट दिख रहा है, तो उतना बहुत अच्छा ट्रेड है। एक ही आप देख सकते हो कि पहला ही ट्रेड मुझे उतना अच्छा मिला हुआ है, ठीक है। अभी देख सकते हो कि मार्केट यहां से वापस से ऊपर गया, ये फर्स्ट कैंडल नीचे आया, अभी ये इतना बड़ा जो बार बना हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, आज बजट का सेशन है, तो बजट में जो भी वहां पर रीडिंग हो रही है उसको देखकर मार्केट फैक्टर कर रहा है, ठीक है। तो इतनी बड़ी कैंडल हुई है तो मार्केट पूरा नेगेटिव जा रहा है। ऑब्वियसली बजट में कुछ ऐसी बात बोली गई है जिसकी वजह से मार्केट को असर हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर मेरा कैंडल क्या कहना चाह रहा है, उसके मुताबिक मैं कैसे ट्रेड लूंगा, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। अभी जो मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बोला वो हमने यहां पर फॉलो किया, ठीक है। अगेन आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस को ही टच करके वापस से नीचे आया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को देखकर हम उसमें बहुत अच्छा ट्रेड बना सकते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करके, उसको रिस्पेक्ट करके वापस से आ रहा है, ठीक है। अभी ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, डेफिनेटली मैं इसमें ट्रेड नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार एक देखते हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ है, तो हम 1 मिनट के इसमें देखेंगे, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में है, जी हाँ बिल्कुल है, ठीक है। देखिए आपको दिखा देते हैं, ज्यादातर हम 3 मिनट में लेंगे, लेकिन आज एक ही बड़ा कैंडल बना है तो एक बार 1 मिनट को भी देख सकते हैं। आप जैसे 3 मिनट को यूज कर करके ज्यादा आप उसमें प्रो ट्रेडर बन जाएंगे, तब आप 1 मिनट में भी जा सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे क्या पैटर्न बन रहा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना यहाँ पर रेड कैंडल्स बनी हुई है और सारे हैमर्स यहाँ पर पूरा बना हुआ है, ठीक है। पूरा ऊपर की तरफ विक पूरा ऊपर है, मतलब वहां पर रिजेक्शन ज्यादा है। तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यहां से डाउन साइड जा सकता है, क्योंकि इसको ब्रेक करके अगर ऊपर जाना होता तो ये ऊपर चला गया होता और वहां पर सस्टेन करता, ठीक है। लेकिन वहां पर जाने की कोशिश किया, बट ज्यादातर आप देख सकते हो कि पूरा वीक है यहाँ पे, ठीक है, पूरा विक्स बने हुए हैं और उसी को फॉलो करके यहाँ पर नीचे आया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कैंडल यहाँ पर कर्सर रखता हूं तो देख सकते हो 5,700 बायर्स हैं, 34,000 सेलर्स हैं। सेलर्स बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट हो गए, यहाँ पर काफी ज्यादा सेलिंग की है, ठीक है। उसके आगे आगे आप देखोगे कि हर जगह यहाँ पर भी 10,000 सेलर्स हैं, फिर यहाँ पर भी देखिए 5,000 बायर्स हैं और 14,000 सेलर हैं। आपको ये इंडिकेटर जो है ये क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पर सेलर ज्यादा डोमिनेंट हो गए हैं। यह देखिए कि बायर 2,000 है, सेलर 9,600 है, ठीक है।
तो यहां पर क्लियर इंडिकेशन है कि यहां पर मेरा ट्रेड एक अच्छा बन सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक ट्रेड लूंगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर मैं ट्रेड लेने की बात करूं तो आप देख सकते हो इसने सिर्फ एक कैंडल में, सिंगल कैंडल में मुझे यहां पर इसने 68 पॉइंट्स का मूव दिया है। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो मोर देन 100 पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं। एक लॉट में आप देखो कि 2500 आपको मिल चुके हैं एक ही ट्रेड में। यही मैं ऑप्शन में ट्रेड लेता हूं, क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज करता हूं तो मुझे काफी अच्छा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो हमने यहां पर आज क्या जाना, हमने पहले फ्यूचर डेटा इंडेक्स कंट्रीब्यूशन को देखकर ये जाना कि मार्केट फोर्सेस क्या कह रहा है, ज्यादातर मार्केट कौन से ट्रेंड में, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि बिल्टअप की वजह से हम कैसा ट्रेड ले सकते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि ठीक है मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन अगर मुझे शॉर्ट का पोजीशन मिलेगा तो मैं शॉर्ट जरूर लेना चाहूंगा, बिकॉज इतना ज्यादा लॉन्ग बिल्टअप है तो कहीं ना कहीं लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी जहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो रेजिस्टेंस को मार्क करना बहुत जरूरी है, और हमने चार्ट पर आके देखा कि मैंने कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट को मार्क किया, और उसके ऊपर मैं कैसे कैंडल को रीड कर रहा हूं, कैसे मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को मैंने देखा, और उस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न पर मैं ये देख रहा हूं कि ऑर्डर बुक का डेटा क्या कह रहा है, वहां पर बायर ज्यादा डोमिनेंट है कि सेलर ज्यादा डोमिनेंट है, ये कहने की कोशिश करा और उसके मुताबिक मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। तो ऐसे ही एनालिसिस करके आप भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस आज के लिए। लाइव ट्रेडिंग हमने आपको दिखाया, ठीक है, कि लाइव ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो। आप इस वीडियो को देखिए, सीखिए, ठीक है, आगे आप पेपर ट्रेड करिए, आपको काफी अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।